साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। धर्मांधता की अफीम क्या होती है, भारत के लोगों से ज्यादा बेहतर कोई और नहीं जान सकता। सब कुछ आईने की तरह साफ है, सब कुछ सामने दिख रहा है, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बावजूद मन, मस्तिष्क और आंखों पर जो गुलामी की पट्टी चढ़ी है उसको लोग उतार फेंकने को तैयार नहीं। भारत ऑस्ट्रेलिया के हाथों वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हार चुका है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा चर्चा स्टेडियम में मौजूद एक शख्स जिसको लोग पनौती कह करके ट्रोल कर रहे हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। कोई शख्स पनौती हो सकता है या नहीं? क्या किसी शख्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई मैच हारा जीता जा सकता है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले धर्म के धंधे पर चर्चा। भले ही भारत हार गया हो, लेकिन धर्म के नाम पर धंधा करने वालों का धंधा जबरदस्त फला फूला। धर्म के ठेकेदार जानते हैं कि भारत फाइनल में पहुंचा तो इस आस्थावान देश के लोगों की नाजुक आस्थाओं का दोहन करना बेहद आसान है। हवन का, यज्ञ का, ज्योतिषाचार्यों का और यहां तक कि मदरसों, दरगाहों में दुआओं का दौर भी खूब चला। नेशन जनमत का सवाल है, आखिर ये सब फेल कैसे हो गया? दरअसल असली मामला धर्म का नहीं, कर्म का है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन, हौसला, जज्बा, मेहनत ही डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया। भारत के खिलाड़ी उतना अच्छा प्रदर्शन फाइनल में नहीं कर पाए तो हार गया। लेकिन धर्म के धंधेबाजों को इससे क्या? दरअसल भारत धार्मिक मतांधों का देश कहा जाता है तो न सिर्फ हवन, यज्ञ और ज्योतिषियों का, बल्कि दूसरी तरफ मदरसों, दरगाहों, मौलवियों का भी धंधा खूब चला। दोनों तरफ से, इस तरफ से ये तस्वीरें आई तो इस तरफ से दुआएं मांगते हुए जगह जगह से तस्वीरें आई, लेकिन ना हवन यज्ञ काम में आया, ना ही दुआओं के लिए उठे हाथ। दरअसल आस्था, पाखंड और अंधविश्वास में एक बारीक फर्क होता है। इसी बारीक फर्क का इस्तेमाल करते हुए धर्म के ठेकेदार अपना धंधा चलाते रहते हैं। इन दोनों तस्वीरों को देख करके नेशन जनमत के दिमाग में एक शब्द कौंता है, गंगा जमनी तहजीब। जब इस तहजीब का नाम लिया जाता है उसमें गरीब हिंदू, गरीब मुस्लिम, मानवता और इंसानियत एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तथाकथित तहजीब का फायदा इस तरफ का सवर्ण हिंदू, उस तरफ का सवर्ण मुस्लिम मिलकर के उठाता है। यानी कि इस गठजोड़ को ब्राह्मण मौलवी गठजोड़ भी कह सकते हैं, जिसका सीधे सीधे मतलब होता है तुम हमारे तरफ के पाखंड और अंधविश्वास का समर्थन करो, हम तुम्हारे तरफ के पाखंड और अंधविश्वास का समर्थन करते हैं। दोनों तरफ का जो गरीब वंचित तबका पिस रहा है उसको पिसने देते हैं। हम दोनों मिलकर के हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर संगठन भी बनाएंगे, आपस में शादियां भी करेंगे और दोनों तरफ के लोगों को पाखंड और अंधविश्वास की आग में झोंकते रहेंगे। जरा गौर करके देखिए, सामान्य जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काने वाले इन तथाकथित एलीट क्लास के लोगों में जो शादियां हुई हैं वो हिंदू की तरफ से सवर्ण हैं, मुस्लिमों की तरफ से अशराफ तबका यानी कि वहां का सवर्ण तबका है। बहरहाल हम लौट करके मूल मुद्दे पर आते हैं, पाखंड और अंधविश्वास। टीम इंडिया में इस समय एक बॉलर हैं कुलदीप यादव। कुछ दिन पहले इनकी तस्वीर एक पाखंडेश्वर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आई थी। तथाकथित सवर्ण मीडिया ने खबरें भी छापना शुरू हुई कि धीरेन्द्र शास्त्री से मिले तो कुलदीप यादव के प्रदर्शन में सुधार हो गया, इतने विकेट चटकाए, उतने विकेट चटकाए। लेकिन वर्ल्ड कप का ही उदाहरण देते हुए बताता हूं कि कुलदीप यादव भले ही धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में लौट गए, लेकिन मोहम्मद शमी ने उनसे 9 विकेट ज्यादा चटकाए। जबकि मोहम्मद शमी केवल 7 मैच खेले, उसमें 24 विकेट चटकाए। दूसरी तरफ कुलदीप यादव 11 मैच खेल करके 15 विकेट चटकाने में ही सफल रहे। कम से कम बागेश्वर वाले से फाइनल के लिए कोई पर्ची तो खुलवा देते, अर्जी तो डाल देते, कुछ तो करते। लेकिन कुलदीप यादव का प्रदर्शन रहा 10 पूरे ओवर फेंके लेकिन 0 विकेट मिले। दरअसल ऐसा कुछ
होता नहीं है। इस तरह की जब कोई चर्चित हस्ती इस तरह के पाखंडे स्वरों के चरणों में जाते हैं तो समाज गुमराह और मूर्ख बनता है। उनके प्रदर्शन को इन पाखंडियों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब वो फ्लॉप होते हैं तो ये पाखंडी अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे इस धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता है बाप बाप होता है। अगर इंडिया जीत जाती तो कहा जाता इस पाखंडेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। और प्रिय बालक हमारा कुलदीप जो है बहुत ही अच्छा बच्चा है और हमारे हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि बरदहस्त ऐसे ही बना रहे और पूरी टीम को भी खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। बाप बाप होता है, देखो भाई बेटा बेटा होता है, अब बेटा कहाँ जीत पाएगा बाप से। लेकिन इंडिया नहीं जीती तो इनकी कोई जवाबदेही फिक्स नहीं। नेशन जनमत उन लोगों से सवाल करता है जिन्होंने इन पाखंडियों के कहने पर हवन यज्ञ में हजारों लाखों रुपए फूंक दिए, जिन लोगों ने ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियों को सही मान लिया। अब इन लोगों की जवाबदेही तो तय करिए, पूछिए कि तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे गलत साबित हुआ, कहां तुमसे चूक हुई। दरअसल ऐसे ही तुक्के मारे जाते हैं, कभी ना कभी तो तुक्का फिट बैठना ही है। तुक्का फिट बैठा, धंधा चलने लगा, नहीं तुक्का फिट बैठा तब भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर जितना धंधा करना था वो तो पहले ही कर लिया गया है। लोग इतने मूर्ख हैं कि आगे भी धंधा चलाने आएंगे बिना ये सोचे हुए कि पिछली बार तो इसका तुक्का फेल हुआ था। हालांकि तर्कवादियों और विज्ञानवादियों से नेशन जनमत अपील करता है कि पनौती जैसा कोई शब्द होता नहीं है। किसी के आने या जाने से किसी मैच पर कोई असर पड़ता नहीं है, लेकिन पनौती शब्द ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस तरफ नरेंद्र मोदी बैठे हैं उनके अंधभक्त इसी तरह के शब्दों से बात समझते हैं। इसलिए आलोचना के लिए आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, कौन सा नहीं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन पनौती जैसा कोई शब्द या शख्स नहीं होता है, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे भी। तो देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।